यूनिट फ्री वाला ये क्या प्रोग्राम है, कैसे लोगों को यूनिट फ्री देंगे, कि वापडा से खरीद कर देंगे, सोलर प्लांट लगा के देंगे, क्या करेंगे सर? देखें, ये चेयरमैन साहब का एक जो मैनिफेस्टो, जो उनके नुकात थे, जो वादा था वो है, और इंशाल्लाह इस पर अमली जामा पहनाएंगे। मैं चेयरमैन साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये टास्क दिया, और ये जो डिपार्टमेंट है एनर्जी का या PND, इसमें दोनों रिलेटेड हैं और हमने उस पर काम शुरू कर लिया है। उसके दो तरह के प्रपोजल्स हैं। एक ये है कि वो घर जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट इस वक्त नहीं है, क्योंकि सिंध में आपको पता है सहरा भी है, कच्चे के इलाके भी हैं, कोहिस्तानी इलाका भी है, तो वहाँ पे भी इस तरह के कोई 5 लाख के करीब घर हैं। वहाँ पे हम सोलर पैनल के ज़रिए लाइट दे रहे हैं। जो पहले एक पूरा प्रोसेस होता था कि वो थंबे लगाए जाते थे और फिर वायरिंग होती थी, ट्रांसफार्मर दिए जाते, तो उसकी जगह पे ये पैनल दिए जा रहे हैं सोलर, तो उनको भी देंगे। दूसरा, जो 300 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, जो चेयरमैन साहब ने कहा है, और अगर चेयरमैन साहब प्राइम मिनिस्टर होते, हमें मैंडेट मिलता, सिंपल मेजॉरिटी मिलती, तो पूरे पाकिस्तान में इस तरह 300 यूनिट तक के लोगों को बिजली मुफ्त मिलती। लेकिन क्योंकि इस वक्त हमें सिंध और बलूचिस्तान में हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, तो हम वहाँ पे ये काम शुरू कर रहे हैं, और सिंध में क्योंकि तसलसल रहा है तो हम ऑलरेडी इस पे कुछ काम कर चुके हैं, और उसी के ज़रिए हम यहाँ पे सोलर पार्क जो है वो बना रहे हैं मुख्तलिफ, जिसमें क्योंकि एक कदगन है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, या नेपरा कह लें कि 50 मेगावाट से ज़्यादा आप नहीं लगा सकते, तो इस तरह के 50-50 के हम कुछ सोलर पार्क्स लगा रहे हैं, जिनसे जो भी बिजली बनेगी वो नेशनल ग्रिड में जाएगी, और उनसे ये कहा जाएगा कि जो 300 तक जिनके बिल हैं उनको फ्री कर दिया जाए। और इसी तरह के कुछ और प्लान भी हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं, और इस पर मैं अनकरीब आपको पूरी ब्रीफिंग भी दूँगा। अच्छा सर, अगर आपको एक्साइज की मिनिस्ट्री मिल जाए तो क्या करेंगे? एक्साइज की मिनिस्ट्री जो है इस वक्त शर्जील साहब के पास है, तो शर्जील साहब से चिढ़ा हुआ है क्या? ये बताएंगे तो तेरा काम फिर भी नहीं होगा। कल परसों जो है वो IMF के सामने जो है PTI के लोगों ने मुजाहरा भी किया कि पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए, कड़ी शराइत रखी जाए, और दूसरी तरफ PTI कहती कि ये हमारे लोग नहीं है, हमने कोई ऐसा एहतजाज कॉल नहीं दिया था जो IMF की बिल्डिंग के सामने किया गया। देखें, PTI की क़यादत या जो लोग भी हैं वो एक तो इनफ्लेक्सिबल हैं, दूसरा उनका सारा दारो मदार अपनी ज़ाती तरजीहात पे है। अगर खान साहब प्राइम मिनिस्टर रहते तो सब ठीक था, नहीं रहे तो असम्बलियाँ तोड़ने की कोशिश की, बाद में अच्छी भली 2 प्रोविंशियल असम्बलियाँ चल रही थीं, उनको तहलील किया, और फिर जब गिरफ्तारी की बात आई तो लोगों को कहा कि जेल भरो तहरीक, और ख़ुद को के लिए कहा कि मुझे जेल से बचाओ तहरीक उन्होंने शुरू की। चले जो कुछ भी हुआ, अब भी पहले भी इन्होंने कहा था कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, ख़ुदकशी कर लेंगे, लेकिन जब हालात देखे तो गए, और जिस तरह का मुआहदा PTI की गवर्नमेंट में IMF से किया गया, इस तरह का 23 प्रोग्राम हुए हैं यहाँ पे, किसी में इस तरह की शराइत नहीं थी। इन्होंने सारी शराइत मानी, और फिर जब देखा कि उनकी गवर्नमेंट जा रही है तो फिर उसी की इनहराफी भी की, ताकि ये सब मुश्किलात आए पाकिस्तान के लोगों के लिए। और अब भी जब एक बेहतरी की तरफ जाया जा रहा है तो वो उससे बाज नहीं आ रहे। पहले भी उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रोविंशियल्स, उन्होंने भी लिखा, जो उनके साबका फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने भी इस तरह की हरकत की थी। अब भी वो अपने तौर पर सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। IMF से इस वक्त जो गवर्नमेंट है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, उनकी बड़ी अच्छे तरीके से बातचीत हो रही है, और इंशाल्लाह जो इश्यूज़ हैं और जो पाकिस्तानियों की मुश्किलात हैं वो कम हो जाएंगे। शुक्रिया। रमज़ान में मैं सिफारिश देखिए, ये जो